अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने लाइव मजलिस में ये कहा था कि देखो, मैं चश्मा जो है ना, ये 1999 27 जनवरी को पहली मर्तबा मैंने मेरी आंखें चेक कराया था और मुझे चश्मे का नंबर उस वक्त मिला था। मैं तब से लेके मुस्तकिल चश्मा इस्तेमाल करता हूँ। अब दरमियान के दिनों में मेरा चश्मे का नंबर हो गया ख़त्म। मुझे अभी चश्मे की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किताब पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत है, ना मोटरसाइकिल चलाने के लिए। क्योंकि पहले मेरा ऐसा प्रॉब्लम था कि अगर मैं मोटरसाइकिल या बाइक चला रहा हूँ तो दूर कोई बोर्ड है, उस पर किलोमीटर लिखा हुआ है, कोई एरिया का नाम है, तो बराबर से मेरे पढ़ने में नहीं आता था। मतलब दूर का देखने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। इसके लिए मैंने 27 जनवरी 1999 को मेरी आंखें चेक कराया था और तब मुझे जो है ये चश्मे का नंबर मिला था। उसके बाद से फिर मैं चश्मा मुस्तकिल तौर पे पहन रहा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मेरा चश्मे का नंबर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं, चूँकि मुझे लोग फिर बग़ैर चश्मे के बहुत सारे जगहों पे मैं सफ़र वग़ैरह में गया तो लोगों का ये कहना होता है, ख़ास तौर पे मेरे अपने गांव में, मेरे अपने ज़िले में, तो वहाँ ज़्यादातर मेरे पुराने ताल्लुकात वाले हैं जिनमें बहुत सारों ने मेरी इमारत के अंदर जो है चिल्ले 4 महीने लगाए हुए हैं। बहुत सारे मेरे साथ में पढ़ने वाले साथी हैं। फिर वो बोलने लगे, अरे यार, हमने पहचाने नहीं, तुमने चश्मा नहीं पहने तो इसके लिए मैं अभी जो चश्मा पहनता हूँ ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए पहनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चश्मे का नंबर ख़त्म हो चुका है। तो मैंने लाइव मजलिस में जब कहा, क्योंकि उसमें भी जो आप लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे उसके लिए चश्मा निकालना पड़ता है और फिर मुझे पूरे मैसेजेस पढ़ना पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों से मैंने भी ये वादा भी किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और आप में से बहुत से लोगों का तकाजा भी था। मैं देख रहा हूं कि पिछले मेरे हर टॉपिक के वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट करता है कि मुफ्ती साहब, आपने वादा किए थे कि आप इस उन्वान पे वीडियो बनाएंगे कि आपका चश्मे का नंबर कैसे ख़त्म हुआ। देखो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। हमको हलाल खाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। हलाल और तय्यब, तय्यब कहते हैं पाक को। अब हलाल क्या है और पाक क्या है, ये पहले तो इस आयत के शान नुज़ूल में मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गुलू करते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए हराम करार दे दिया था। तब कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। अब हलाल और तय्यब जो है, जो भी चीज़ जिसको अल्लाह ने हलाल किया, यानी हराम क्या था, हराम को अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर। अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको हराम करार दिया उसको भी वाज़ेह कर दिया। मुर्दार है, खून है, खिंजीर का गोश्त है, अल्लाह के गैर पर ज़िबा किया हुआ ज़बीहा है, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा भी फिर अब शरीयत के अंदर जो है फिर अहादीस में आपको बहुत सारे ऐसे जानवर मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो हलाल और हराम जब वाज़े हो गया तो अब जो हलाल है हमारे लिए, वो चाहे बकरे का गोश्त हो, मुर्गे का गोश्त हो, गौरान मुर्गे का गोश्त हो, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएँ आप खाओ, आपको मना नहीं है। हलाल बिल्कुल आप खा सकते हैं। पैसा खर्च करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, असली घी का खाना है वो खाओ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हलाल है, जायज़ है आपके लिए। अब ये जो अल्लाह ताला की हलाल नेमतें हैं ना, तो इसमें बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी है जो हमारे बहुत सारे बीमारियों का इलाज होती है। अब जैसे बहुत ध्यान से सुनो, जैसे हमको कोई बीमारी हो रही है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ज़ुकाम है, सर्दी है, वो कैसे होती है। अभी थोड़े दिनों पहले पिछले मजलिस में भी मैं बीमार था। क्यों था? क्योंकि मैं जुमेरात के दिन रात में 4 बजे उठा तहज्जुद के लिए, और उस वक्त में मुझे रात में इशा बाद मैंने दाढ़ी पे मेहंदी लगाया हुआ था और शिद्दत की कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। वैसी हालत में मैंने गुस्ल किया, वो पूरा
पूरा जो है ना सर को और दाढ़ी को मेहंदी रात भर लगी हुई रही। हालांकि मेहंदी जो है वो हद से ज़्यादा सर्द होती है, उसकी तासीर ही सर्द है। और उस पर नूरुन आला नूर, मैं किचन में गया और तरबूज का ये मौसम नहीं है, लेकिन सारे फलों में मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा फल तरबूज ही है। मैं दुनिया में भी कहीं पे जाता हूँ और तरबूज मिल गया तो खा के अपना गुजारा कर लेता हूँ। मुझे तरबूज जो है, अब मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी बाज़ार में मिल रहे हैं तो मैं हमेशा एक दो तरबूज घर पे रखता हूँ। अब उतनी रात को मैंने उस तरबूज जो है आधा तरबूज खाया और उसके बाद में मैं अपने मामूलात में लग गया। तो हालांकि वो ग़िज़ा है, लेकिन उसका असर हुआ बॉडी के ऊपर और फ़ौरन जो है सर्दी शुरू हो गई, फिर बुखार भाई आ गया, दूसरे दिन ज़ुकाम शुरू हो गया। तो जैसे खाने से आपको बीमारी आती है, ऐसे ही अल्लाह ने ऐसी नेमतें बनाई हैं, उनके ज़रिए से आपकी बीमारी भी जाती है। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि वो बीमारी दूर करने के लिए मैं गोलियां नहीं खाता हूं। ये जो गोलियां होती है ना अपनी इस तरह की, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए मैं गोलियां नहीं इस्तेमाल करता हूं। हत्तल इम्कान मेडिसिन जो है एलोपैथी, उसको अवॉइड करके जो अपना नेचुरल तरीक़ा है उससे मैं कोशिश करता हूँ हील करने की। अब जैसे MDH का जो है ना एक चाय का मसाला आता है, वो मेरी सबसे बेहतरीन दवा है ज़ुकाम और खांसी की। जब भी ज़ुकाम हुआ मैं यही कहता हूँ कि भाई इसको चाय में डाल के, मुझे जब भी चाय बनाओगे ये मसाला, ख़ास तौर पे वो मसाला मेरी मेडिसिन है। और उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, अब जैसे लहसुन का ठेसा हुआ पानी है, गर्म पानी ही फिर मैं कंटिन्यू इस्तेमाल करता हूँ और उसमें लहसुन डालने लगाता हूँ 2-4 ठेस के। तो लहसुन का पानी जो है, जब तक ज़ुकाम अच्छा नहीं होता फिर गर्म पानी ही पीना है और लहसुन का पानी पीना है। और फिर ग़िज़ाओं को, ठंडी ग़िज़ाओं को और फ्रूट को अब अवॉइड करना है। अब जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं बस वही खाना है। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में, और फुटाने अभी देखो दो पैकेट रखे हुए हैं, मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। तो वो एक अपना खाना, रात में सोते वक्त जो हल्दी का दूध है गरम गरम, आप वो पी लीजिए तो उससे खांसी और सर्दी भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो मैं अवॉइड करता हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि ये जो दवा होती है ना, अभी ये जो ख़ास तौर पे ये जो सर्दी की दवा होती है, अभी नहीं है मेरे पास, इसका ढक्कन है, वो इंतहाई, उससे नींद आती है, बहुत ख़तरनाक नींद आती है। तो उससे बेहतर ये है, मैं इसीलिए उसको भी अवॉइड करता हूँ कि भाई ये एलोपैथी की दवाओं को ज़्यादा हो जाता है तो बात और है, लेकिन अभी जब तक कंट्रोल में है, कंट्रोल में कर लो उसको आप। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में फरमाया कि आप हलाल और तय्यब ग़िज़ाएँ, ये आपकी सेहत के लिए मुफीद है, बेहतर है। आप हलाल और तय्यब, जब कुरान में कहा हलाल और तय्यब खाओ, तो वो आपकी सेहत को जो है ना और ज़्यादा अच्छा बनाएंगी। तो इसके लिए जैसे बीमारी ग़िज़ाओं के खाने से आती है, बीमारी ग़िज़ाओं से दूर भी होती है। अब उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू, आपने देखे होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, जो इंडिया के एक ज़माने में बड़े मशहूर और मारूफ क्रिकेटर हुआ करते थे और सांसद भी थे, मिनिस्टर भी थे। उनकी बीवी जो खुद एक ज़माने में सांसद हुआ करती थी, यानी वो भी MLA थी, उनको कैंसर हो गया और वो कैंसर चौथे स्टेज में गया। तो अभी ये चीज़ तो बहुत वायरल हो चुकी है, यानी मीडिया में बहस का उन्वान, टीवीओं पे डिबेट चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैंने सिर्फ नेचुरल ग़िज़ाओं से, नेचुरल जो ग़िज़ाएँ हैं, उबला हुआ पानी है, नीम के पत्तों का पानी है और हल्दी है, ये सारी चीज़ों से और बहुत सारे चीज़ों का परहेज़ करके अब उन्होंने कहा कि मैंने अपने बीवी का कैंसर दूर कर दिया। आज वो औरत माशाल्लाह सेहतयाब है। तो उन्होंने बताया अपने उस इंटरव्यू के अंदर, बाज़ाब्ता प्रेस को बुलाकर उन्होंने उनके सामने ये कहा। तो देखो, जब कैंसर के जैसी बीमारी ग़िज़ाओं से दूर हो सकती है तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अब हम आते हैं हमारे चश्मे वाले मुद्दे पर। मैं ऐसे ही, हमारी कंपनी जहाँ पे मैं जॉब करता था, एक्चुअल में वो बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और वहाँ पे जो है अपने एम्प्लॉइज़ के सेहत को लेकर हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती है, बहुत ख्याल रखती थी। अब हमारी वो जो कंपनी है उसमें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए तक हर 15 दिन में, महीने में एक जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर एक लेक्चर होता था और बहुत सारा वो बेचारे ख्याल रखते थे। और ब्लड के अक्सर जो है
चेकअप वगैरह होते थे कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ को कुछ बीमारियां वगैरह तो नहीं है। अब एक मर्तबा उन्होंने हमारा भी चेकअप वगैरह हुआ, और वो सारा चेकअप होने के बाद में उसकी जब रिपोर्टें आई तो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि माशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में है, काबू में है, लेकिन थोड़ा सा जो कोलेस्ट्रॉल है आपका वो मुझे बढ़ा हुआ फील हो रहा है। उसके लिए अभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको कुछ ग़िज़ाएँ बताता हूँ। तो उन डॉक्टर साहब ने क्या कहा, उन्होंने मेरे से ये कहा कि देखो बोले, सबसे पहली चीज़ है अखरोट, वॉलनट। ये जो वॉलनट है, अखरोट जो है, तो वॉलनट के इसके सिर्फ आपको 7 पीसेस लेना है। यानी ये जो है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये आप देखेंगे तो ये एक एक पीस हो गया। ये ऐसे आपको 7 लेना है और रात में उसको पानी में भीगने के लिए डालना है, और सुबह में जो है आप उसको खा लीजिए और पानी फेंक दीजिए, वो पानी पीना नहीं है। एक दिन वॉलनट ले लिए, दूसरे दिन आपको लेना है बादाम, आलमंड्स। बादाम जब लेंगे दूसरे दिन 7 बादाम। ये 7 बादाम आपको वैसे ही रात में जो है 6-7 बजे, ताकि सुबह तक वो अच्छी तरह से ये हो सके। अब ये बादाम जो है ये भी 7 पीस आपको पानी में भिगने के लिए डालना है, और सुबह सुबह जो है ये 7 बादामों को आपको छिलटा निकाल के खा लेना है और पानी उसका फेंक देना है। तीसरे दिन पिस्ताचो, जिसे हम लोग पिस्ता कहते हैं, पिस्ताचो, इसके भी आपको 7 पीस लेना है, ये भी 7 लेना है, और ये 7 जो है आपको रात में भिगने के लिए डालना है। आप ये 7 पीस भिगने के लिए डालोगे, सुबह में जो है इसको आपको 7 को खा लेना है, पानी फेंक देना है। पानी में, दूध में नहीं, ध्यान दो, पानी के अंदर डालना है। तो मैंने जो है ये शुरू कर दिया उसी दिन से। उन्होंने जिस दिन बोले मैंने उसी दिन ये तीनों चीज़ें लेकर आया घर पे और घर वालों को बताया। मैं बोला भाई देखो ऐसा ऐसा डॉक्टर साहब ने बोले, और कहा कि अभी तुमको दवा गोली वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ों का आप इस्तेमाल करो, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अब मैंने जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस फील होने लगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं शुगर जो है, शुगर अपनी जो वाइट शुगर होती है, ये 2017 से, सितंबर 2017 से मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं साउथ कोरिया गया था सबसे पहली मर्तबा, और मैंने देखा वहाँ लोग वाइट शुगर नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ जितने भी दिन था तो मैं अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों के साथ में जब वहाँ रहता था, उस ज़माने के अंदर वो लोग वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी मिलती है, उसको अमेरिकानो कहते हैं, वो लोग अमेरिकानो पीते थे। तो पहली मर्तबा जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किए, मैंने कहा कि भाई साला दूध की अपने को चाय पीने की आदत है या दूध की कॉफ़ी, ये बिल्कुल एकदम खाली पानी में उबली हुई कॉफ़ी। अब मैंने उसका पहला जब सिप लिया ना तो वो एकदम कड़वी। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला यार इसमें शक्कर नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि शुगर अगर आपको चाहिए तो आप अपने तौर पे डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ लोग शुगर इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने ट्राई किया वो पहली मर्तबा, तो माशाल्लाह मुझे आदत हो गई। उसके बाद फिर मैं इंडिया भी जब आया तो मैंने जो है शुगर को अवॉइड किया। कहीं अब शादी में चले गए, कहीं दावत में गए, कोई मिठाई वगैरह सामने आ गई, कोई हर्ज नहीं है उसमें, उतना मैं खा लेता हूँ, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं। मुझे ऐसे एक एक महीना हो जाता है बाज़ औक़ात जिसमें मैंने वाइट शुगर की कोई चीज़ नहीं खाया हुआ होता है, और अक्सर जो है 2-2, 3-3 महीने। और बाहर मुल्कों में जाता हूँ तो वहाँ तो बहुत आफ़ियत होती है कि वहाँ पे ये मसले ही नहीं होते। अब हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, अभी मैं पिछले दिनों अपने वतन की तरफ मैं गया था, सफ़र था मेरा, और एक दिन में मैंने 16 चाय पीने पड़े वहाँ पे। और वहाँ मसले ऐसे रहते, आप किसी को ना बोल दो तो लोगों को लगता है यार ये बहुत घमंड में आ गए, अब नहीं ये बहुत, अब बहुत पैसे वाले हो गए, अपने आप को ऐसा समझ रहे, ये बड़ा समझ रहे। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है। हालांकि हम किसी की तकलीफ़ को समझते नहीं हैं कि सामने वाले ने चाय छोड़ दिया हुआ है, वो नहीं पीता है चाय, मगर हमको मालूम नहीं है। एक जगह पे मैं बोला भाई अगर चाय पिलाना ही है आपको बग़ैर शक्कर की, तो भी उसमें शुगर थी। तो मैं बोला यार इसमें तो शक्कर है। नहीं ऐसा कैसा, पूरी बग़ैर शक्कर की कैसे पीते बोले चाय? ऐसा थोड़ी पीता बोले कोई, थोड़ी तो भी डालना पड़ती उसमें। ये हमारी मेंटालिटी है। वो 16 चाय पीने के बाद, आने के बाद में
यहाँ पे मैंने दूसरे दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाया, उस दिन मैंने फाका किया। रात में जो है, रात में थोड़ा सा ओट्स उबला हुआ और फिर उसके अगले दिन मैंने खाना खाया, और चाय मैंने उसके 8 दिन बाद तक नहीं पिया। मैंने कहा मुझे वो पत्ती की मतलब इतनी उससे तकलीफ़ हो गई मुझे। मगर प्रॉब्लम है हमारा, हम लोग जो हमारी सेहत बिगड़ती है ना, उसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। और इसके लिए फिर ये सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। ये दावतों वगैरह आपने मजलिस में भी बाज़ औक़ात सुने होंगे, मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं कहीं सफ़र करता हूँ, मैं मेरे खाने का खुद इंतज़ाम करूँगा। उसका रीज़न यही होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता है सामने वाला क्या परहेज़ करता है। हम उसको नखरे समझते हैं, हमको लगता है नहीं नहीं बहुत नखरे कर रही है, हालांकि उससे आपकी सेहत बिगड़ रही है। आपको दूसरे बाद में घर पे आने के बाद आप 15 दिन तक चाय नहीं पी रहे हो, आप 2-2 दिन फाके कर रहे हो उसके बाद, वो उनको नहीं पता होता है। तो ये बड़ी हमारे यहाँ पे जिहालत वाली बात मैं समझूंगा इसे। इसका हम लोग ख्याल नहीं करते, सेहत से हम लोग खिलवाड़ करते हैं अपनी खुद की। तो बाहर मुल्कों में जब मैं जाता हूँ ना, तो उसमें मुझे बड़ी आफियत महसूस होती है, क्योंकि वहाँ जो मैं खाना चाहूँ, और वहाँ कहीं दावत में भी गए, वहाँ कोई आपको ये नहीं बोलेगा लीजिए लीजिए ये तरी लीजिए, नल्ली लेकर आओ, डालो इनके सामने, डालो आप नल्ली डालो, झटक डालो उसको। वहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा ऐसा। वो मुल्कों में ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। वहाँ खाना रखा हुआ है, जिसको जो खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, बस ख़त्म। कोई किसी को नहीं बोलता है ये लीजिए, एक पीस ले लीजिए, ज़रा गरम लेकर आओ, थोड़े बोटियाँ निकाल के लाओ बोले वहाँ से। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ है हमारे यहाँ पे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए जो है ना, आप ये फॉर्मेलिटीज़ को दो छोड़ के, अगर आपको, जैसा मैंने कहा कि चश्मे का नंबर मेरा ख़त्म हुआ, ये मैंने एक तो वो अमल शुरू किया, और उसके बाद शुगर मैंने 2017 से छोड़ा हुआ हूँ। उसका असर पड़ा मेरी सेहत के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में। लोग बहुत सारे जो पूछते हैं ना, भाई आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं, और बहुत सारी मेरी जो एक्टिविटीज़ है, एक वक्त में कई काम करना है। आपकी शक्कर जो है ना, आप वाइट शुगर जब इस्तेमाल करते हो, वो आपको अंदर से खोखला करती रहती है। तो 2017 से मैंने शुगर छोड़ दिया था, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी सेहत के ऊपर पड़ा। और ये चीज़ें अभी तक मैं खा रहा हूँ, यानी तब से, वो डॉक्टर साहब ने जब से बोले थे तब से। तो मैंने खुद ऐसा फिर महसूस किया थोड़े दिनों के बाद में, कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि भाई चश्मे की ज़रूरत नहीं है, बगैर चश्मे के काम चल रहा है, बल्कि चश्मे से थोड़ा अंधक अंधक दिखने लगा। वो जो बोर्ड में जिसके लिए चश्मे का नंबर लिया था दूर से नज़र आने के लिए, तो वो चश्मे में मुझे अंधक नज़र आने लगा। फिर मैंने वो चश्मा निकाल के जब देखा दूर का बोर्ड, अब ज़्यादा वाइड क्लियर मुझे नज़र आने लगा। तो इस तरह से देखो, मैं ऐसा समझता हूँ, अल्लाह ताला वो डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर दे, ये अल्लाह की नेमतें हैं। अखरोट 7 मरतबा रोज़ाना रात में भीगने को डालना है, और सुबह में खाना है, पानी फेंक देना है। दूसरे दिन बादाम, और तीसरे दिन जो है पिस्ता। ये 3 ही चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब पानी से खाने की चीज़ है। और हफ्ते में 1 आध मरतबा अगर आपको जो है, जो जिन लोगों को खून की कमी होती है, उनको भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये है, ये ओरिजिनल अफ़गानी जो है अंजीर है, ओरिजिनल अफ़गानी अंजीर है। तो ओरिजिनल अफ़गानी अंजीर, अच्छा ये तीनों भी चीज़ों में भी मैं बता दूं आपको, इसके अंदर हल्के भी मिलेंगे आपको, बादाम सस्ते वाले भी मिलेंगे आपको, 350 रुपये के आधा किलो वाले भी मिलेंगे, और 450 रुपये के आधा किलो वाले, और 550 वाले भी मिलेंगे। जितने महंगे वाले लेंगे उतने आपके लिए बेहतर रहेंगे। ऐसे ही अखरोट की गिरी के अंदर भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती है। जो अच्छे क्वालिटी का आप लेंगे, पिस्ता में भी सेम टू सेम वैसा ही है। जो आपके भरोसेमंद ड्राई फ्रूट वाला है, उसकी दुकान पे जाके आप अच्छे क्वालिटी का लो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। और ये फजूल खर्ची नहीं है, इससे ज़्यादा का गुटखा खा रहे हैं लोग, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत में परिवर्तन आएगा। और इसमें अच्छा तीसरी चीज़ ये है, इसमें शुगर वगैरह का कुछ मसला नहीं है कि शुगर वाला खा सकता है नहीं खा सकता है, बीपी वाला कुछ नहीं, क्योंकि ये पानी के साथ खाना है। और तीनों भी जो है ये शुगर लेस आइटम है, मतलब इनका शुगर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आसानी के साथ हर आदमी इसको इस्तेमाल करता है। और अखरोट के तो बहुत फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किए थे, कोलेस्ट्रॉल का तो फ़ायदा हुआ ही हुआ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है कि आँखों के चश्मे का नंबर भी ख़त्म हो गया।
तो इसलिए देखो अल्लाह की हलाल और तय्यब ग़िज़ाओं को खाओ और बीमारियों को भगाओ। और भी मुझे मौका मिलता है तो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके आप फलों से और इसी तरह से जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह से कैसे इलाज कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।